दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल पे। सरकार ने आज अपने पराक्रम की एक और बानगी तमाम सारे अखबारों के माध्यम से जनता के सामने उसको प्रस्तुत किया है, एक और पराक्रम की बानगी को। और वो ये है कि पिछले 5 सालों में बताया गया है कि उस पराक्रम की बतौर कि पिछले 5 सालों में उसका जो जीएसटी संग्रह है वो दुगना हो गया है। लगभग 22.08 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह हो गया है। जीएसटी को लागू हुए बताया गया है कि 8 साल हो गए हैं और इन 8 सालों में जीएसटी की वजह से कर संग्रह जो है वो सरकार का उसमें सरकार की खजाना में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। बहुत ही यही सरकार का एक बहुत शानदार कदम साबित हुआ है। अगर केवल एक सीमित दृष्टिकोण से देखें कि केवल इसमें ये देखें कि जीएसटी का संग्रह इतना बढ़ गया है, तो फिर यह है कि सरकार जो वाहवाही चाहती है जनता से, तो लोगों को वाहवाही करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि केवल जीएसटी से जब इतना ज़्यादा संग्रह हो रहा है, तो फिर जनता पर और ज़्यादा तमाम तरह की ऐसे शुल्क, ऐसे करों को थोपने की क्या ज़रूरत है जो अनैतिक प्रतीत होते हैं, जिनका जो है जिनका औचित्य साबित करना बहुत मुश्किल है। तो ये होना चाहिए ताकि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमतें, खनिज तेल की कीमतें सस्ती हैं इस समय, तो तेल पर जो है तो अन्य जो तेल पे, खनिज तेल पे जो अन्य तमाम तरह के टैक्स लाद कर और पेट्रोल लगभग 100 रुपये लीटर पे बेचा जा रहा है, तो उसमें कमी आनी चाहिए थी। वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जितनी कीमत है उसमें सरकार थोड़े बहुत अपनी टैक्स और जोड़ ले। उसके बाद में भी उसके बाद जो है सस्ते से सस्ता जितना हो सकता है वो इतना तो नहीं बिक सकता। 100 रुपये के लगभग का लीटर का तो तेल नहीं बिक सकता। जब भी इतने ज़्यादा कर केवल जीएसटी की वजह से ही इतना ज़्यादा सरकार को आमदनी हो रही है, तो फिर सरकार को करों का बोझ लोगों पर और ज़्यादा बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, शुल्क और बहुत ज़्यादा बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। तमाम सारी जो सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं हैं, जिनमें रेल परिवहन है, जिनमें राज्यों में जहाँ पे रोडवेज की बसों का किराया है, वो क्यों बढ़ रहा है। फिर जो है फिर नौकरियां जो है वो आप जो नौकरियां होती थी उन नौकरियों को आप आउटसोर्सिंग में क्यों बदल रहे कि जहाँ पे पता चला कि कम से कम 60,000 रुपये वेतन मिलना चाहिए था, आप केवल वहाँ पे जो है 9,000 रुपये में देके और आदमी से वही काम कराना चाहते हैं और उसको कोई 60,000 की वेतन के साथ उसको तमाम सारे भत्ते भी मुहैया कराने की गारंटी होती थी और भी जो है और भी तमाम उसको सेवा संबंधी लाभ मिलते थे। तो वो जो आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी हैं वो उससे भी महरूम हुए हैं। तो आपके व्यवहार से तो ये प्रदर्शित हो रहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति की दीनता प्रदर्शित हो रही। दूसरी तरफ ये अभी आप ढिंढोरा पीटे जा रहे हैं। तो आपके कर संग्रह बढ़ने से, आपके जीएसटी के कराधान बढ़ने से जनता क्या महसूस करे कि मेरा इससे क्या बना बिगड़ा। हाँ, ये बात जरूर है कि कर संग्रह बढ़ने से, नए नए तरह के करों का आविष्कार करने से और दाद देनी पड़ी सरकार को कि पहले की सरकारों में अगर 25 पैसे भी किसी चीज़ पे बढ़ जाते थे या 25 पैसे का भी नया टैक्स लगाया जाता था तो लोग विद्रोह कर देते थे, लोग सड़कों पर उतर आते थे। लेकिन आज ऐसा तो कभी नहीं होता कि बैंक में आदमी का पैसा जमा है और बैंक में आप तमाम तरह की अज्ञात जो है कटौतियाँ हर महीने होती रहती हैं और वो भौचक रह जाता पैसे जमा कराने वाला कि हम बैंक में पैसे इसलिए जमा कर रहे हैं कि हमको लाभ होगा ब्याज के रूप में, या हम अपनी पूंजी गंवा बैठेंगे। क्यों, क्या है ये माजरा, ये आम आदमी नहीं समझ पा रहा है। तो और इसी तरीके के तमाम सारे क्षेत्रों में, रेल में आपने जब कोरोना की उसकी चपेट में था पूरा देश, तो आपने कहा कि हम बहुत कम सीमित लोगों को चलने की ट्रेन में इजाज़त देंगे ताकि भीड़ बढ़ने से कोरोना उग्र रूप धारण न करे, तो हम भीड़ को ट्रेनों में कम से कम सीमित रहे। तो इसलिए आपने कहा था कि हम टिकट की दरें दुगनी कर देते। टिकट की दरें दुगनी हो गई थी। उस समय लोगों ने उसको बर्दाश्त किया कि नहीं ठीक है,
ट्रेनों में संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप लोग हमें बचाने के लिए ही सरकार ये काम कर रही, लेकिन अब कोरोना ख़त्म हो गया। कोरोना ख़त्म हो जाने के बाद में भी आपने पूर्ववत की जो ट्रेन का किराया था, और उसका उल्टा ये हो गया कि आप ट्रेन का किराया भी बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। जिस रसोई गैस में सरकार के आने के पहले एक बड़ी सब्सिडी मिलती थी, बहुत नाम मात्र की उस पर रसोई गैस उपलब्ध हो जाती थी, जो एक बहुत ही बुनियादी ज़रूरत के लिए बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है। तो आज आप रसोई गैस को भी, वो तो आप एक तरीके से मखौल उड़ाने का काम कर रहे हैं कि जितना जो आप सब्सिडी दे रहे 24 रुपये और 25 रुपये भेज देते, बाकी तो आपने ये कि उसको बनिए की दुकान में परिवर्तित कर दिया कि सरकारी जो रसोई गैस कंपनी है, तो रसोई गैस हम अपने जितने की रसोई गैस हमें पड़ रही है उतने में बेचेंगे, बल्कि उसके मुनाफे में बेचेंगे। आप सब जगह बिजली भी हर राज्य में महंगी हो रही, बिजली का उत्पादन बढ़ गया, बिजली आप 24 घंटे दे रहे, लेकिन बिजली और इस बीच में बिजली के उपकरण भी विज्ञान के जो आविष्कार हैं, विज्ञान के जो वरदान हैं, विज्ञान के वरदान का लाभ आम आदमी को भी पूरी तरह से मिलना चाहिए। तो होना तो ये चाहिए कि वो जब विज्ञान के सारे वरदानों का वो पता चला कि एक आम आदमी के घर में भी आज वॉशिंग मशीन लग चुकी है, एक आम आदमी के घर में भी फ्रिज है चलता है, एक आम आदमी के घर में भी वो पहुंच गया है, एसी पर वो एक आम आदमी भी निर्भर हो गया। तब आपने बिजली की दरें इतनी बढ़ा दी कि वो बिजली जो है, उस बिजली का बिल आम आदमी की सीमित तनख्वाह में उसको देना मुश्किल पड़ रहा है। जबकि होना ये चाहिए था कि आपको जो है बिजली आप बेसिक नीड है, और ये इस सिद्धांत के तहत कि विज्ञान के वरदानों का लाभ आम आदमी को पूरी तरीके से मिले। तो आपको इतना ज़्यादा जब आपका कर संग्रह हो रहा है, तो आपको व्यवस्था ये करनी चाहिए थी कि बिजली का बिल आदमी का सीमित रहे, तभी तो उन वरदानों का, विज्ञान के वरदानों का लाभ उठा पाएगा। वरना जब आप बिजली इतनी महंगी कर देंगे तो विज्ञान के सारे वरदान आम आदमी के लिए तो बेमानी हो जाएंगे। आगे चल के जब पता चला कि आउटसोर्सिंग में 9,000 रुपये में और 12,000 रुपये में आदमी को का वेतन है, और उसमें उसको अपने परिवार का गुजारा चलाना है, तो वो कहाँ से बिजली के इन वरदानों का लाभ उठा सकेगा। तो कराधान की और जीएसटी में भी आपको, क्योंकि ऐसा नहीं कि जीएसटी में चोरी ना हो रही, फिर भी जीएसटी का कर संग्रह इसलिए बढ़ता जा रहा है कि आप जो चोरी करने वाले लोग हैं, जो ब्लैक मनी बनाने वाले लोग हैं, उन लोगों पे आप कोई अंकुश नहीं लगा पा रहे प्रभावी। कर संग्रह इसके बावजूद भी इसलिए बढ़ता जा रहा है कि किन चीज़ों पे सरकार को शर्म आनी चाहिए जीएसटी लगाने में। ये आटा पे भी आप जीएसटी लगाई हुई है, आप रोडवेज के किराए पे भी जीएसटी लगाई हुई है, एक आम आदमी माचिस खरीदने जा रहा है तो उस पर भी जीएसटी, हर चीज़ पर आपने जीएसटी करनी। कोई आपने जो एक तरह से डिमार्केशन नहीं किया कि ये जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं यहाँ पर कोई कर नहीं लगेगा और उसके आगे कर लगेगा, और उसकी भी जो है चूँकि कर जीएसटी का बोझ भी तो आम आदमी को ही उठाना पड़ता, जो खरीदार को, कंपनी को तो उठाना नहीं पड़ता। तो ये आप एक सुनिश्चित करेंगे कि वो जो है उसका जो आम आदमी है, वो जो बुनियादी जो उपभोक्ता सुविधाएं हैं, अगर उनका भी लाभ एक आम आदमी उठा सके, इसके लिए हम जो है जीएसटी की दरें सीमित रखेंगे। तो वो पता चला कि होटल का किराया, बाहर जाने का वो तो चलन ख़त्म हो गया कि पहले लोग बाहर जाते थे तो अपने रिश्तेदारों के घर में रुक जाते थे। अब तो ये है कि सारे पूरी एक गृहस्थी का रहना मुश्किल होता। अब तो घर आम आदमी के पास तो ऐसे घर है, तो अब मेहमान को कहाँ टिकाएगा, और मेहमान भी समझता है कि वो भी बोझ नहीं बनना चाहता, तो वो भी जाके किसी होटल में ही रुकता है। तो होटल और लॉज में आपकी जीएसटी की वजह से उसका जो है कितना ज़्यादा किराया हो गया कि वो आम आदमी उसको भी नहीं चुकाने पड़ रहा। और ये मुश्किलें बढ़नी वाली, क्योंकि ये तो अभी संविदा और जीएसटी बहुत कम मानदेय पर आप जो संविदा में जो नियुक्तियाँ कर रहे हैं, तो ये इनकी गुजर बसर के लिए जो समस्या आने वाली, उसके लिए तो थोड़ा और समय लगेगा जब उनके गार्जियन भी रिटायर हो चुके होंगे, जिनको मिला के और घर में खर्चा चल जाता है, तो तब ही उनको ये बहुत ज़्यादा भारी महसूस होने लगेगा कि नहीं जो है हमें एक तो हमारी जो एक आवश्यक सुविधाओं का दायरा बढ़ गया है, क्योंकि विज्ञान ने जो वरदान दिए हैं, तो उन विज्ञान के वरदानों की वजह से वो आवश्यक सुविधाओं में वो चीज़ें शामिल हो गई। जैसे हमने बताया कि
एक ज़माने में बहुत ही लग्जरी सुविधा मानी जाती थी, लेकिन एक आम सुविधा हो गई, तो वो उसमें शामिल हो गया। पहले आदमी साइकिल से चल लेता था, पैदल चल लेता था, अब पता चला कि नगर बहुत बहुत बड़े हो गए और अब साइकिल से तो वो शर्मसार होता साइकिल चलने में, उसको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती, इसलिए हर आदमी जो है वो एक पेट्रोल से चलने वाले चाहे दोपहिया वाहन है उस पर निर्भर होने लगा। और दूसरी बात वो कि अगर जो छोटा मोटा कारोबार कर रहा, मान लीजिए LIC का एजेंट है, तो वो LIC का एजेंट का तो अपने शहर का एक जो बढ़ा हुआ दायरा है उसको कवर करने के लिए तो ज़रूरी है कि वो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर कर सके, तो इसलिए मोटरसाइकिल और इसकी सुविधाओं की इन सुविधाओं का लाभ उठाए। लेकिन इसमें उसको इतना ज़्यादा वो देना पड़ रहा है। आप बुलेट ट्रेन की चलाने की बात कर रहे हैं, तो बुलेट ट्रेन से में का उसका इतना ज़्यादा किराया होगा, जिसके लिए आपने जापान से एक लंबे खर्च के लिए जो है वो करार किया हुआ है। ये भी है कि आपका कर संग्रह भी बढ़ गया है पहले की तुलना में। इसके तुलना में आप अच्छा धीरे धीरे आप जो वेतन पे जो खर्चा करते थे, चूँकि आप आउटसोर्सिंग से आपको कर्मचारियों को लोगों से काम लेना है, तो वो उसका भी खर्चा कम होगा। और साथ साथ में ये कि विदेशी कर्जा भी, कि जो मोदी सरकार आने के पहले जितना विदेशी कर्ज देश पे था, आज उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा कर्ज हो गया, तो आपने विदेशी कर्जा भी ज़्यादा ले लिया। फिर भी आपने जो है पूरी की पूरी उसको जो है सरकारी जिन सुविधाओं को देने के लिए आप जो बाध्य हैं, जिन एक उसमें सरकारी व्यवस्था में, एक सामाजिक व्यवस्था में एक गरीब आदमी भी जी सके और एक बड़ा आदमी भी जी सके, ऐसी व्यवस्था करने के लिए ये ज़रूरी रहता है कि उसको जो है कि उन सारी चीज़ों का जो बेसिक नीड की ज़रूरतें हैं उन वो कम से कम शुल्क में, कम से कम कीमत में लोगों को मुहैया कराएं, ये सरकार का कर्तव्य है। लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है कि आपका कर संग्रह तो बढ़ रहा है, आप जो है पता चला कि लोगों की कामगारों की आमदनी तो कम से कम करने का, कई गुना कम करने का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन आप चीज़ें महंगी करते जा रहे हैं। और बुलेट ट्रेन जैसे चलाना, वो बुलेट ट्रेन से आपकी सोच समझ में आती है कि आपके सरोकारों के केंद्र में कहीं अब आम आदमी नहीं रह गया। आप जो आलीशान जो यहाँ का रईस वर्ग है, वो आपके सरोकारों के केंद्र में, तो उसकी जीवन शैली और ज़्यादा कैसे ऐश्वर्यपूर्ण उसका जीवन हो और उसका वैभव कैसे बढ़े, इसमें पूरा आपने दिमाग लगा दिया। इसके अलावा दूसरा ये है कि जितना ज़्यादा कर बढ़ रहा है तो आप विकास कार्य करा रहे हैं, तो विकास कार्य जब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको ये लोगों से कहने का मौका मिल रहा है कि हम तो देखिए आज़ादी के इतने सालों तक तो इतना कम विकास के कार्य हो पाए थे, अब तो हमने तो इतनी जगह जो है वो खड़े कर दिए, इतने एक्सप्रेस वे बना दिए और इतनी तड़क भड़क का सारा जो है दिखावे के जो कार्य उन पर आप खर्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं खर्च, ये उसका सीधा संबंध है आपका कर संग्रह बढ़ाने से, और उसका सीधा संबंध जो काम कंपनी सरकार ने, जब अंग्रेज आए थे फिरंगी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उसने जब लोगों की लूट नहीं की, उतनी ज़्यादा लूट आप कर रहे हैं। क्योंकि विकास कार्य पहली बात तो ये कि वो जो आप विकास कार्य करा रहे हैं तड़क भड़क वाले, जो बुलेट ट्रेन का हमने उदाहरण दिया और एक्सप्रेस वे का हमने उदाहरण दिया, वो आम आदमी के लाभ के लिए तो बहुत कम, उन पर भी आप टोल टैक्स वसूलने का सबका इंतजाम कर रहे हो, और आपने तो एक तरह से पूरी सारी सुविधाओं को बनिए की दुकान में बदल दिया कि आप धीरे धीरे आप इस ओर जा रहे हैं कि हम तो मुनाफे पे सारी सुविधाएं केवल उसी बनी मुनाफे पे उपलब्ध कराएंगे, और उसके बदले में हम शिक्षा पे भी अपने बजट को घटाने का काम करेंगे। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो या IIT हो या इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पे आपने फीस इतनी महंगी कर दी है और छात्रावास इतने ज़्यादा महंगे कर दिए हैं कि संपन्न जो है सक्षम लोगों के अलावा जो गरीब आदमी का गरीब आदमी का जो प्रतिभाशाली बच्चा था, वो जो इनमें शिक्षा प्राप्त कर लेता था, वो शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति में नहीं रह गया। इतनी ज़्यादा वो कितना भी मेधावी हो, लेकिन वो
लेकिन आपने सबके लिए सब धान 22 पसेरी में तोल दिए, तो फिर वो उतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता जो आपने बढ़ा दी, तो इसलिए उसके लिए वो दरवाजे बंद करेंगे। यही स्वास्थ्य का है कि दुनिया के तमाम सारे विकसित देशों में, दुनिया के पूंजीवादी देशों में इलाज लगभग फ्री होता है, लेकिन आपने तो ये कर दिया कि पीजीआई और एम्स तक में आपने जो है बाजार की दर पे जो तमाम जांचें होती हैं, तो वहाँ वो आपने वसूली शुरू कर दी जो पूरी तरह से निःशुल्क रहती थी। और बाकी तो ये है कि आपने उनको तो पूरी तरह से छूट दे रखी, जो निजी अस्पताल जो खोलते जा रहे हो, निजी अस्पतालों में तो ये भी नहीं कि कारगर इलाज की भी गारंटी भी नहीं है, और हर तरीके से गरीब मरीज का उनमें शोषण होता है। आपकी जो आयुष्मान कार्ड योजना है वो एक तरह से वो भी जो है बजाय लोगों की भलाई के लिए जो नर्स ये अपना अस्पताल खोल के जो अपना जो है उन लोगों ने कमाई का साधन बना लिया है। वो 5 लाख रुपए का उसका कार्ड है, और 500 रुपये उसका पता चला कि इलाज 5,000 रुपये में हुआ तो बिल उसका वो 4 लाख रुपए में बना देंगे, बाकी सारा पैसा उनके में, और जो आपका स्वास्थ्य विभाग का जो सरकारी तंत्र है उसकी जेब में पहुंच जाएगा। विकास कार्य आप ये जो करा रहे हैं वो विकास कार्य आप बहुत तेज़ी से तड़क भड़क बढ़ाने वाले पहले ही कह चुके कि वो आम आदमी की उन विकास कार्यों के लिए कोई मांग नहीं, आम आदमी की ये कोई मांग नहीं थी कि आप जो है वो एक्सप्रेस वे बनाएं, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे तो आम आदमी इतना ज़्यादा टोल लगता है कि उस पर वो चलते ही नहीं। आम आदमी तो ये चाहता था कि आप सड़क हमारी जो NH है और जो परंपरागत सड़कें हैं वो ही आप बहुत बेहतर बना दें, और उन सड़कों के का बेहतर रख रखाव सुनिश्चित करें, और उन पर कोई टोल वोल जैसी कुछ ना हो, ताकि सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं जो एक जिनके लिए होता है सरकार के लिए एक अनिवार्य नैतिक कर्तव्य की तरह, वो इस देश में भी वो जो है लगभग निःशुल्क उपलब्ध हो। लेकिन आप ज़्यादा टैक्स वसूल के एक तो आपने ये बना लिया कि लोगों को आपने इस तरीके से तैयार कर लिया कि हम एक धार्मिक राष्ट्र बना रहे, हिंदू राष्ट्र, उससे आपकी समस्याएं सारी की सारी हल हो जाएंगी। तो लोगों को इन चीज़ों पर ध्यान नहीं है कि आप विकास कार्य कर रहे हैं। वो विकास कार्य के लिए तो दरवाजे इतने महंगे होने वाले, बुलेट ट्रेन में तो आम आदमी बैठ ही नहीं पाएगा, बल्कि अब तो स्टेशन का भी अब सुंदरीकरण पे बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, और जब सुंदरीकरण हो जाएगा, भव्य स्टेशन सब बन जाएंगे, तो फिर ये तय है कि आप उनको निजी हाथों में देने की तैयारी करें। वो या तो अदानी के हाथ में हो या अंबानी में, वहाँ एंट्री फीस 50 रुपये लगेगी, तो आम आदमी के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल बढ़ जाएगी। तो ये विकास कार्य तो वो पहले रेलवे स्टेशन के भीतर अपने प्लेटफार्म पे इंतज़ार कर लेता था बिना पैसे के, अब वो 50 रुपये में एक आदमी को का 50 रुपये देना है, तो वो तो आम आदमी का तो उसमें प्रवेश ही वर्जित हो जाएगा। ये सारा विकास कार्य तो विकास के लाभों से आम आदमी को दूर रखने का। और दूसरा ये है कि विकास कार्य एक माध्यम बन गए हैं, जो टैक्स से बहुत ज़्यादा वसूली जो हो रही, और जो आप कर्जे ले रहे हैं, वो कर्जा सरकारी खजाने से उसको विकास कार्य के बहाने निकाल के और कमीशन के रूप में 70% तक की का बंदरबांट उसका अधिकारियों की और नेताओं के बीच में हो रहा है। तो अधिकारी और नेता के लूट के प्रयोजन का एक माध्यम बन गए वो विकास कार्य जो है, जिसकी आप एक बहुत ज़्यादा सुनहली तस्वीर दिखा रहे। तो अगर आप इसको ये पराक्रम दिखाना चाहते हैं कि हमने GST में इतनी ज़्यादा कर संग्रह करके दिखाया है, तो इसका फिर ये इस पराक्रम का आम लोगों की भलाई से कोई संबंध है, ये साबित करने के लिए फिर तो सरकार को ये करना पड़ेगा कि सरकार को अन्य सारे जो टैक्स हैं, वो अन्य सारे जो क्षेत्रों में जो अन्य सेक्टर में जो टैक्स है, उस टैक्स को बहुत कम से कम कर देना पड़ेगा। और जो रसोई गैस, पेट्रोल और परिवहन, इन सारे क्षेत्रों की सुविधाओं की बहुत सस्ते में आम आदमी को सुनिश्चित कराने की मुहैया कराने की आपको व्यवस्था करानी पड़ेगी। साथ ही कि आपको सारी नौकरियां जितनी अभी थी वो न केवल बहाल रखनी पड़ेगी, बल्कि जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है उसमें नियमित नौकरियों की संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी। बजाय उसको आउटसोर्सिंग से आप काम लेने के, आप नियमित लोगों की भर्तियाँ करें, वो उसको बढ़ाने पड़ेगी। और साथ साथ में ये भी आपको करना पड़ेगा कि फिर भी अगर आपको सरकारी खजाने में केवल GST से आपका नहीं बढ़ पा रहा है, तो फिर अगर आपको टैक्स लगाना ही है तो टैक्स वेल्थ टैक्स वाले जैसे प्रावधान आपको करना पड़ेंगे। मतलब जो मुनाफे से पता चला कि कई गुना
आमदनी अपनी बढ़ाने में सफल हैं, जो बड़े कारपोरेट, उन बड़े कारपोरेटों से आप एक समाज को खुशहाल बनाने के लिए, जनजीवन को खुशहाल बनाने के लिए उनसे टैक्स वसूली, उनसे टैक्स वसूली का, उनसे सरकारी खजाने की भरपाई करने का के लिए आपको जो है वो उसका एक साहस दिखाना पड़ेगा। उसका एक वो उसकी विशाल हृदयता दिखानी पड़ेगी। ये कपट आपको छोड़ना पड़ेगा कि उनको तो तमाम सारी माफियों के माध्यम से पूरी रियायतें दें, उनको तो मुनाफे के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लूट करने का अवसर दें और उनसे कोई योगदान न लें देश के विकास में और देश को चलाने में उनसे कोई योगदान न लें और इन सारी चीज़ों का खर्चा केवल आम आदमी पर थोप दें। तो ये जो जीएसटी संग्रह का जो आंकड़ा है, ये जीएसटी संग्रह का इतनी बढ़ी हुई जीएसटी संग्रह का, इसमें आम जनता को खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना वो खुश हो रही है। वो तो खुश तभी हो सकती है जब आपने अगर जीएसटी में इतना ज़्यादा कमाई कर रहे तो बाकी आप सारी चीज़ें, यात्री किराया है, चाहे रेल हो, चाहे सरकारी बसों का किराया हो, चाहे बिजली का शुल्क हो, चाहे वो पेट्रोल हो, वो जो है वो उसको सस्ता मिले और नौकरियां, नियमित नौकरियां ज़्यादा से ज़्यादा सृजित हों, तब इसकी सार्थकता है, तब ये आप इसको एक पराक्रम के रूप में दिखा सकते हैं, तब लोग इस पर खुश हो सकते हैं। अब देखना ये कि सरकार इस दृष्टिकोण पर कितना विचार करती है, इस पहलू पर कितना विचार करती है, और अगर विचार नहीं करना चाहती तो फिर हम जैसे लोग जो इसके लिए आवाज़ उठा रहे, उस आवाज़ों भी आवाज़ें सरकार को कहाँ तक इस बात के लिए डरा पाती हैं कि वो फर्जी तौर पे ये पीठ थपथपाने के लिए ऐसी बातों को प्रचारित न कराए, ऐसे पराक्रम को प्रचारित न कराए जो जनता के जीवन को बहुत दुखदायी बना रहे हैं और रईसों के ऐश्वर्य और वैभव को बढ़ाने के लिए जो ये आपका पराक्रम समर्पित है। ये जो है ये तो इसलिए आपको इस पर ये जो सही पहलू से जो इसका सही परिप्रेक्ष्य जो हमने सामने रखा है, सही परिप्रेक्ष्य अगर लोगों ने समझा तो या तो सरकार अपनी नीति बदलेगी, वो जन सरोकार पर केंद्रित होगी, या भविष्य में वो जो है ये गाल बजाना बंद करेगी कि हमने अब कर संग्रह इतना ज़्यादा बढ़ा लिया। अभी की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।